मैं पिछले कई दिनों से फेसबुक वगैरह पे कुछ वीडियोज़ और कुछ क्लिप्स देख रहा हूँ जिनमें एक मामला मुझे बहुत बड़ा नज़र आया। जो वीडियोज़ और क्लिप्स थी वो हैं श्री गोवर्धन सिंह जी की, जो उनकी बातचीत और हाव भाव से जो मुझे प्रतीत होता है कि वो शायद राजस्थान से हैं। और जो उनका मामला है वो ये है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह दैनिक भास्कर अखबार के जो मालिक हैं श्री सुधीर अग्रवाल जी और उसके संपादक हैं श्री एलपी पंत जी, उन दोनों पे बहुत सारे पॉक्सो के मामले राजस्थान के अंदर दर्ज हैं। और इतना बड़ा मामला दर्ज होने के बावजूद भी राजस्थान गवर्नमेंट उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, अगर ये बात जो श्री गोवर्धन सिंह जी कह रहे हैं अगर वो वास्तव में सही है, उनके ऊपर मामले हैं और वो मामले सच्चे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये बहुत बड़ा अन्याय है उन लड़कियों के लिए या उन बच्चियों के लिए जिनके साथ इस तरह के दुष्कर्म हुए हैं, ये घटनाएं हुई हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, अगर किसी जगह किसी के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, मान लो वो झूठा मुकदमा है, तब भी पुलिस कार्रवाई करती है। एक रोहतक हरियाणा का मैं पुरानी सब्जी मंडी थाने का एक मामला बताता हूँ जो अभी कुछ समय पहले का है, जिसमें एक महिला ने झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया 4 लोगों के खिलाफ, जिनमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने जमानत लेनी पड़ी। हालांकि वो मामला झूठा था और झूठा था तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उन्होंने ही तुरंत अपना पक्ष लिखित में अपनी शिकायत माननीय एसपी साहब को जो भेजी और बाकी कई अथॉरिटीज़ को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने भेजी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मामले पर कार्रवाई करते हुए बाद में उस मुकदमे को जो था झूठा मानते हुए खारिज कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जो ये मामला श्री गोवर्धन सिंह जी कह रहे हैं, ये तो पॉक्सो का मामला है और ये बहुत सारी बच्चियों का मामला ये बता रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर वास्तव में ऐसा है कि सुधीर अग्रवाल जी ने और एलपी पंत जी ने अगर इस तरह का काम किया, इस तरह का दुष्कर्म किया है, तो बड़े आदमी होने के कारण, जो कि गोवर्धन सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये बड़े आदमी इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अगर इस तरह का है तो इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा एक और आरोप श्री गोवर्धन सिंह जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने दैनिक भास्कर में किसी दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी लगा करके, किसी पत्रकार की ड्यूटी लगा करके राजस्थान गवर्नमेंट के लगभग 55 एमएलओ का, जो मैंने उनमें देखा है और सुना है वीडियोज़ वगैरह में, बताया कि 55 एमएलओ का स्टिंग कर लिया, जिससे 2 काम हुए। एक काम तो ये हुआ कि भाई उससे भास्कर ग्रुप को पैसा मिल गया, और दूसरा अब अगर वो 55 लोगों की सच्चाई सामने आती है, जिसमें से वो बता रहे हैं कि 3 लोगों के तो उन्होंने स्टिंग को उजागर किया है, बाकी ना तो किसी अथॉरिटी को दिए, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह होते हैं या कोई और जांच एजेंसी हैं, और ना ही वो सार्वजनिक किए। अगर ये सार्वजनिक होते हैं तो आज भजनलाल गवर्नमेंट गिर सकती है या और कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। यानी इस तरह की कुछ बातें उनकी हैं, जो पूरी बातें तो हम उनसे बात करके ही बता पाएंगे और बात करके ही जानेंगे। इस विषय में मैंने कई बार प्रयास किया है कि मैं श्री गोवर्धन सिंह जी से चर्चा करूं, और अगर मुझे इस विषय में कुछ फैक्ट सामने आएंगे तो मैं फिर जो दूसरा पक्ष है, यानी भास्कर ग्रुप के जो मालिक हैं श्री सुधीर अग्रवाल जी, उनसे और पंत जी से भी मैं बात करना जरूर पसंद करूंगा। यहाँ पे हमारी जो राय है वो ये है कि माननीय श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान और जो राजस्थान के डीजीपी साहब हैं और जो कंपिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, अगर श्री गोवर्धन सिंह जी जो बात कर रहे हैं, अगर उन बातों में तथ्य है, वो बातें सही हैं, तो तुरंत इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उचित दंड हो वो मिलना चाहिए। और अगर श्री गोवर्धन सिंह जी गलत कह रहे हैं, यानी वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो उन पे भी उतनी ही अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें सामने आएँ। ऐसा ना हो कि उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया हो और उनके साथ इस तरह का अन्याय होता रहे और ये बड़े आदमी होने के कारण इन पे कार्रवाई ना हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बड़े होने के कारण हम इनको एक ये मान लें कि भाई ये बड़े थे इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी तथ्य है वो साफ साफ सामने आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।